तुम्हारे जीवन का क्षण है, तुम्हारे जीवन की जो आयु है उसका आंकलन कर लो कि हमें समाज में अधिकतम कितना जीवन जीना है और इसका हम अगर उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका हमको लाभ क्या मिलेगा। चूंकि मैंने कर्म प्रधान का चिंतन पूर्व में दे रखा है कि हर मनुष्य के अंदर वह सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है। वही प्रकट सत्ता को बार बार आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। आपकी अच्छाई या बुराई उस सुपर कंप्यूटर पे फीड हो रही है। जैसा आप करेंगे उसके फल को, परिणाम को आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि आप सचेत हो गए तो उस कंप्यूटर पर अच्छाइयों को फीड करना शुरू कर देंगे तो कल को आपके साथ अच्छाइयां आना शुरू हो जाएंगी। आज आपके सामने समस्याएं हैं, उस समस्याओं के जन्मदाता आप स्वतः हैं। उन्हें कहीं ना कहीं पे विराम दो। कष्ट दुखदाई नहीं होते, आपकी सोच दुखदाई होती है। अभाव कभी दुखदाई नहीं होते। आप भाव तो लाओ, हर भाव हमको अपने माता पिता से सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे गुरु तो वही होते हैं। यदि एक जगह माता पिता हो और बच्चा हो और किसी जगह एक्सीडेंट उनका तीनों का हो जाए, माता पिता के दोनों पैर कट गए हो, बच्चे के पैर में कोई खरोच आ गई हो, माता पिता अपना गम भूल जाएंगे। सबसे पहले उस बच्चे के दर्द पर उसकी निगाह जाएगी, हाथ बढ़ेंगे अपने दर्द की ओर नहीं, उस बच्चे के दर्द को फैलाने की ओर बढ़ेंगे। यह माता पिता पर चिंतन आया कहां से? वह माता पिता तो उन्हीं उस प्रकट सत्ता की ही एक अंश है। जो कुछ उनके अंदर समाया है वो ममत्व समाया है। वो ममत्व उन्होंने अपने अंदर से पैदा नहीं किया, उस आत्मा ने पैदा किया है। जब वह माता पिता एक बच्चे के अगर साधारण से चोट लगती है, पहले निगाह उधर जाती है, पहले बच्चे को सहारा देंगे, बेटा तुम्हारे लगा तो नहीं, बाद में अपने दर्द को देखेंगे। जबकि वही दर्द यदि अकेले लग जाए तो हो सकता है तड़पे कराहे, तो दर्द हमारा दूर क्यों हो जाता है? उस क्षणों पर हमें दर्द का एहसास क्यों नहीं हुआ यदि हम किसी के माता पिता हैं? इसका तात्पर्य कि दर्द हमारे लिए दुखदाई नहीं है, दुखदाई हमारी सोच और विचारधारा है। उसी तरह यदि हम समाज में आज सोच लें कि हमारे पास भले अभाव है, हमारा जीवन संघर्षों का है, मगर हमसे भी अधिक संघर्षों का जीवन दूसरे जी रहे हैं, वो भी हमारे अपने भाई हैं, हमारे उस प्रकट सत्ता के ही अंश है। हम उनके दुखों की ओर देखने लगे, उनके दुखों पर हम किस तरह सहारा दे सकते हैं, उनके घावों पर हम किस प्रकार मलहम लगा सकते हैं, हमारे दुख कम होने लग जाएंगे। हम भूखों को देखना शुरू कर दें कि वो एक रोटी में 4 लोग बांटकर खाते हैं, तो हमारी भूख अपने आप मर जाएगी। हमारे अन्नमय कोष से हमारा प्राणमय कोष जागृत होने लगेगा। क्योंकि किसी से जुड़ने का तात्पर्य है हम उसके समान बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु से जुड़ने का तात्पर्य तो यही होता है कि हमको गुरु की विचारधारा को ग्रहण करना है, गुरु की ऊर्जा को ग्रहण करना है। गुरु किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं उस तरह के जीवन हमें भी जीवन जीना है। उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे अंदर सेवा भाव आ जाएगा तो तुम्हारे कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि देने वाली प्रकट सत्ता बैठी है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह शरीर कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर जब आप करना शुरू कर देंगे तो वह प्रकृति का चेतना तत्व जो आपके अंदर प्राण में कोष है वो जागृत होने लगेगा। तमोगुण और रजोगुण के बजाय वो आपके अंदर सतोगुण प्रभावक होना शुरू हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए नित्य चिंतन करना पड़ता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि पूजा भले चाहे कम करो, मगर ध्यान की क्रियाओं में अधिक रत रहो। पूजा में भी ध्यान लगाने का प्रयास करो। मनुष्य के अंदर ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान सबसे सशक्त माध्यम है। आज्ञा चक्र में ध्यान के बारे में मैंने कई बार बतलाया है कि पूजा करने में भी बैठो तो ध्यान से बैठो। पूजा जब पूर्ण कर लो तो चाहे थोड़ी देर 2 मिनट ही बैठो, मन को एकाग्र ध्यान करो। मन को संयमन करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए आपके अंदर केवल एक ध्यान का एक क्रम है। अभ्यास यदि आप करें, आप कहते हैं हमारा पूजन में मन नहीं लगता, हम 2 घंटे बैठना चाहते हैं मगर आधे घंटे में हमको नींद आने लगती है, आधे घंटे में हमको आलस से आना लगता है। जिस तरह मैंने बार बार कहा कि माता पिता के साथ यदि बच्चे को चोट कम लगी हो, उनको ज्यादा लगी हो, बच्चे के चोट देख करके अपने गम को भूल जाते हैं। उसी तरह ध्यान में भी कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ध्यान आप लगा नहीं रहे। ध्यान के लिए बैठ तो जाते हैं, पूजन के लिए बैठ तो जाते हैं, मगर पूजन में आपका मन क्यों नहीं लग पाता? यदि मैं दूसरे पक्ष में कह दूं कि यदि एक प्रेमी प्रेमिका रात भर बैठे रहें तो उन्हें नींद नहीं आएगी। शरीर तो वो भी है, आपके अंदर से ही है, उनके भी अंदर वही शरीर, वही मन, वही आत्मा बैठी है। किसी के रात भर भी शादी चलती है, एक बार भी झपकी नहीं आती। कोई लड़का या लड़की नहीं कहती हमको नींद आ रही है, हम पहले सोने जाएंगे, बाद में भी या अपनी शादी संपन्न करवाएंगे। वह क्षमता है शरीर के अंदर आपके। एक चोर रात भर ताकता रहता कि मुझे फला जगह चोरी करना है, कब ये घर से हट के जाएगा, मैं किस तरह रात भर ताकता रहता, जब सब लोग सो जाते हैं तो प्रातःकाल कहीं सेंध मारता है।
उसको नींद नहीं आती। उन्हें आलस्य क्यों नहीं आता? तुम्हें आलस्य क्यों आ जाता है? कहीं ना कहीं वह कमी है। उस कमी को तलाशो, सोचो कि क्या तुमने गुरु सत्ता से वह रिश्ता जोड़ा है? क्या तुमने प्रकट सत्ता से वह रिश्ता जोड़ा है जो रिश्ता तुम समाज के साथ जोड़ लेते हो, अपने कार्यों के साथ जोड़ लेते हो? रिश्ते जोड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर कम नहीं है। प्रकृति सत्ता ने जो सामर्थ्य दी है वह कमी आज भी नहीं की है आप लोगों के, मगर सिर्फ उसका जो आपके अंदर ऊर्जा दी है उसका सिर्फ तुम दुरुपयोग करने लग गए हो। पूजन में बैठते हो, मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? एक तड़प नहीं है, तड़प नहीं अपनी मां से मिलने की, तड़प नहीं अपनी प्रकट सत्ता से मिलने की। हम जिसके अंश हैं वह माता आदि शक्ति जगदम्बा के प्रति हमारे भाव पक्ष नहीं जागृत हो पाते। वह हमारा चिंतन नहीं बन पाता कि हम उस प्रकट सत्ता में मिलने के लिए जो क्षण में मिल रहे हैं, वह प्रकट सत्ता दे रही है, इसका हम भरपूर सदुपयोग कर लें। इसमें हम कहीं भटक न जाए। जो क्षण में आज मिल रहे हैं हो सकता है कल मिले या न मिले। ये तुम्हारे आंखों में आंसू की अश्रुधारा आने लग जाए तो तुम्हें नींद कभी आएगी नहीं। पूरी रात बैठे रहोगे, तुम्हारा शरीर चैतन्य होगा, तुम्हारे शरीर में चेतना का संचार होगा, मगर तुम्हारी सोच कहीं भटकती रहती है। तुम सोच को लगाना ही नहीं चाहते हो। सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, अकर्मण्यता केवल भर गई है। उस सोच को तुम सही दिशा में जब तक यदि नहीं लगाओगे तो केवल ये समस्या तुम्हारे चारों तरफ इसी तरह घिरती चली जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आने वाले इन 5 वर्षों में तुम हर पल सचेत रहो। तुम संकल्प लो, तुमने रक्षा कवच अपने शरीर पर डाला है और यह रक्षा कवच गुरु ने तुम्हें मां के आशीर्वाद स्वरूप दिया है। यह रक्षा कवच तुम्हारे एक साधक की पहचान है। तुम्हें साधक बनना और साधक बन करके समाज में दिखाना है कि तुम साधक बन करके इन आभाओं के जीवन में तुम गरीब हो, असमर्थ हो, असहाय हो, मगर उनसे ज्यादा चेतनावान बन सकते हो जिनके पास सब कुछ सामर्थ्य आज है। मैं चाहता तो अमीरों को पकड़ सकता था, मैं चाहता तो धनवानों को पकड़ सकता था, मगर इन 10 वर्षों में मेरा संकल्प था कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा केवल समाज के उन गरीब वर्गों में दूंगा, आम समाज को और ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित करूंगा। मुझे भी आवश्यकता है कि आश्रम का निर्माण जल्दी बन जाए, मगर मैं व्याकुल ही नहीं हूं। मेरे अंदर इस बात की कोई व्यथा ही नहीं है। अपने शिष्यों से केवल अपनी बात कहता हूं, जिस दिन उस आश्रम को बनना होगा वह बन जाएगा। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। हम जो कर सकते हैं उसमें कोई न्यूनता ना हो। मैं जो कर सकता हूं मैं न्यूनता करने का कभी प्रयास नहीं करता, और यदि न्यूनता किस प्रकार से हो जाती है तो हर पल उस प्रकट सत्ता से आशीर्वाद मांगता रहता हूं कि आज हो गई, कल ऐसी न्यूनता ना हो। तुम भी वह कर सकते हो। भाव पक्ष है, ध्यान पक्ष है, केवल दिशा नहीं मोड़ पाते हो, उस दिशा में अपने आप को लगा नहीं पाते हो। पूजन में बैठे उस समय कुछ थोड़ा बहुत ध्यान लगा, पूजन हटे भी वह विस्मृत हो जाता है। भूल जाते हो अपने आप को। अपने आप को मैं इसलिए कह रहा हूं, तो अपने अंदर, आपके अंदर वह चेतना बैठी है। यह तुम चेतना को ध्यान करो तो प्रकट सत्ता का ध्यान सदैव बना रहेगा, हर पल बना रहेगा, हर क्षण बना रहेगा। आपके अंदर ध्यान की सामर्थ्य है, सोचने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। उस ध्यान का सदुपयोग करना शुरू करो। ध्यान को प्रयास करो, मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। यदि तुम ध्यान करने की क्रियाओं को सीखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा, और इन सभी सत्य कर्म में जो तुम्हें सत्य है, संतोष है, इनमें तुम्हारा कहीं ना कहीं वह आपके अंदर चेतना जो बैठी हुई है वह आपकी सहायता करने लग जाएगी, आपके अंदर चेतना का संचार करने लग जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ने लगेगी। केवल यदि कहानियों किस्सों में उलझ गए, मैंने इसीलिए कहा था मैं धर्म ग्रंथों का मान सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, किसी धर्म ग्रंथों का अनादर नहीं करता, साधु संत सन्यासियों का अनादर करने की बात नहीं कहता। मगर जो समाज में विषमताएं हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को बहुत कुछ बदल दिया गया है, बहुत कुछ उनमें इस तरह की चीजें आप भर दी गई हैं कि उनमें तुम यदि उलझोगे तो उलझ करके रह जाओगे। समाज के जिन साधु संतों पर मैं कई बार टिप्पणी कर देता हूं, उनको मैं देखता हूं, जानता हूं, इसलिए उन पर टिप्पणियां करता हूं कि जहां जो कमियां हैं वहां पर आघात करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म और कर्म भी है। मगर मेरे लिए सम्माननीय सभी हैं जिनके अंदर सत्य है। चूंकि मैं सत्य का सम्मान करता हूं, वह सत्य का सम्मान नहीं करता। इसलिए तुमसे कहता हूं कि पहले अपने आत्मग्रंथ को पढ़ो। यदि तुम आत्मज्ञानी बन गए तो धर्मज्ञानी अपने आप बन जाओगे। किस धर्म ग्रंथ में क्या सत्य छिपा पड़ा है, उस सत्य को तुम स्वतः समझने लग जाओगे। वह समझ क्या जो हम दूसरे की समझ से समझे? समझ तो वह है जब हमारी अपनी समझ जागृत हो जाए, हमारी सत्य की समझ जागृत हो जाए। और सत्य में भी कभी तमोगुणी समझ को आप अपनी समझ मान ले तो कभी नहीं सुधर पाएंगे। इसलिए आपको साधक बनना पड़ेगा, आपको कर्मवान बनना पड़ेगा। कलयुग में कर्म की प्रधानता, जो कर गुजरा वही सफल है, जो नहीं किया वो असमर्थ सदैव बना पड़ा रह जाएगा।
केवल नाम के सहारे हम इस भवसागर से नहीं पार उतर सकते। अगर भवसागर है तो हमें नाव खोजना ही पड़ेगा, नाव पर बैठना ही पड़ेगा, तभी हम पार उतर पाएंगे। इसलिए आपको चेतनावान बनना है, आपको साधक बनना है। आपके पास जो भी अभाव है, जैसा भी जीवन है, उसमें प्रसन्न चित्त रहना है, हर पल संतोषी जीवन होना है। एक समय का भोजन है तो उसे भी संतोष के साथ करो, आधे पेट भोजन है तो उसे भी संतोष के साथ भोजन करो, और जो भोजन किया उसके अंदर जो चेतना आ रही है उससे परिश्रमी बनो, कर्मवान बनो कि कल हम और सही रास्ते पर चलेंगे और कार्य करेंगे। अगर आज हमारे पास भोजन की कमी आई है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती से आई होगी, अतः हम ऐसी कोई गलती आगे ना करें कि कल को भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए। इसलिए तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। जहां सत्य का सहारा लेना है, संतोष का सहारा लेना है, सेवा का सहारा लेना है, वहीं प्रकृति सत्ता के प्रति समर्पण का सहारा लेना है। यह तुम्हारे अंदर समर्पण भाव आ जाए, क्योंकि जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है उस प्रकृति सत्ता की देन है, और प्रकृति सत्ता ने जो कुछ मुझे दे रखा है वह केवल मेरे अपने लिए नहीं दे रखा है, क्योंकि हम पूरे समाज से, पूरी मानवता से जुड़े हैं। हमें अपने लिए उतना ही सदुपयोग करना चाहिए, अपने लिए उतना ही संचय करना चाहिए जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि धर्म ग्रंथ में सब कुछ कह रखा गया है कि यदि पुत्र करवान है, सुपुत्र है, तो हमको उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता क्या है। और यदि अधर्मी, अन्यायी है, भटका हुआ है, तो भी धन संचय करेगा तो बर्बाद ही करेगा। अतः धन उतना संचय करो जितना आवश्यक है, कामना धन की उतनी करो जितना नितांत आवश्यक है, मगर उस चीज की अधिक से अधिक संचय करने का प्रयास करो जिससे तुम स्वतः संतुष्ट हो सको और समाज को भी संतुष्ट कर सको, जिससे तुम संस्कारवान बनो, तुम्हारे बच्चे भी संस्कारवान बने। अतः समर्पण का भाव अपने अंदर रखो। समाज में बहुत सा ऐसा समाज है जो बहुत कुछ कर सकता है, केवल कह देने मात्र से समाज का कल्याण नहीं होगा। गरीबी मिटाना है तो एक संकल्प ले लो कि हमारे पास जो कुछ सामर्थ्य है हम वर्ष में एक दिन का निर्णय ले लें। पहले वर्ष में निर्णय लो, फिर महीने में निर्णय आ जाए, फिर हो सकता है प्रत्येक दिन तुम्हारे अंदर ये निर्णय आ जाए कि यदि वास्तव में हमारे पास अपने जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है, अपने परिवार के लिए पर्याप्त है, तो वर्ष में की कमाई का एक दिन का धन जो भी संचय हो उसे गरीबों में देने के लिए चिंतन कर लो। वैसे तो नित्य चिंतन होना चाहिए, नित्य तुम्हारे अंदर वह भाव होना चाहिए कि हम कुछ न कुछ उससे भाग। मैंने बार कहा, मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया है कि तुम समाज में सेवा कार्यों में बड़ी तीव्र गति से रत हो सको। तो धीरे धीरे उधर बढ़ने की ओर जरूरत है। धीरे धीरे मैं उधर तुम्हें मोड़ूंगा कि तुम्हें समाज के लिए एक वर्ष में एक दिन का ही निर्णय ले लें कि हाथ उठाकर फोटो खिंचाओ या ना खिंचाओ, मगर तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ तुमने हाथों से परिश्रम किया है, उससे जो धन तुम्हें मिला हो, एक दिन का धन गरीबों के लिए दान कर दो। जो सबसे गरीब तुम्हें लगे उसे सहारा दे दो। वह चिंतन यदि आप अपने अंदर पैदा करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। उधर तुम्हें सोच ले जाना पड़ेगा, उधर अपने विचारों को मोड़ना पड़ेगा। ऊर्जा की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने बार कहा कि आत्मा कभी अचेतन अवस्था में नहीं जाती, उसके ऊपर आवरण केवल पड़ जाते हैं। उन आवरणों को हटा दोगे, तुम्हारा शरीर कार्य करने लगेगा, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आने लग जाएगी और तुम्हारे कुसंस्कार नष्ट होने लग जाएंगे। मैं रास्ता बताता हूं, उस रास्ते में चलकर तुम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हो। यहां अनेकों लोग आते हैं, समस्याओं से क्यों समाधान पाते हैं, अनेकों बीमार आते हैं, लाभ पाते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% लोग जो आते हैं यहां लाभान्वित हो जाते हैं, मगर मेरा मानना है कि कम से कम 75% व्यक्ति लाभान्वित अवश्य होते हैं। कुछ संस्कार, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल मनुष्य को भोगना नितांत आवश्यक होता है, मगर उनमें भी प्रकृति का सहारा मिलता है, मगर वो समझ नहीं पाते। कष्ट हो सकता है कम करके आते हूं। इन 10 वर्षों में ऐसा नहीं, यहां पे अगर मैं कहता हूं आज भी सैकड़ों ऐसे सदस्य बैठे होंगे जिन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था जो निसंतान थे उन्होंने इस स्थान पे मां की कृपा से संतान की प्राप्ति की है। सैकड़ों सदस्य इस स्थान में बैठे हैं, उनसे चाहेंगे तो आप बगैर मेरे रहने में मिल सकते हैं। कभी भी चाहे जब कार्यक्रम चल रहा हो तो उनसे कह दे कि उन चीजों में समय नष्ट नहीं करना चाहता कि उनको मैं खड़ा कराऊं, आप देखें, क्योंकि देखेंगे आप तब जब मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगा तो आप भरपूर उनको देखेंगे, उनसे मिलिएगा। अनेकों ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो अनेकों जगहों से होकर के आए थे, यहां से लाभ प्राप्त किए हैं। एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण तुम यहां से दिए जा सकते हैं, सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे। सहारा सबको मिलता है। जब उन बीमारों को लाभ मिलता तो आपके अंदर भी उतनी ऊर्जा कार्य करती है, मगर वो ऊर्जा आपके जीवन में किस दिशा में कार्य करती है केवल तुम उसे समझ नहीं पाते हो।
यदि समझना शुरू कर दोगे तो तुम्हें उसकी समझ भी आने लगेगी कि अगर हमने 2 मिनट उस ऑफर में व्यतीत किए थे तो 2 मिनट का हमको फल क्या मिला। मैं नहीं कहता तुमको आने वाले अगले जन्म में फल मिलेगा, मैं हर क्षण फल देता हूं, हर तत्काल उसका फल आपके साथ जुड़ता है। मैंने कहा मैं एक क्षण किसी का ऋणी नहीं रहता, मगर जब आप कर्मवान बनोगे, तुम्हारी सोच भी इस दिशा के लिए जाती है, तो उस सोच का भी फल देने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। क्योंकि जब सत्य होता है तो सत्य कभी किसी के साथ असत्य का व्यवहार नहीं करता। पर तुम्हारा जब नाम स्मरण मात्र सोचते विचार भी बनते हैं, उन विचारों का भी फल मिलना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कहता कि तुम जब मेरे 108 इन महादिव्य जो आरतियों के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि 108 दिव्य महाआरतियों को पूर्ण कर लोगे तो तुम मेरे सिद्धार्थ धाम की प्राप्ति कर लोगे। क्योंकि मैं इसकी उस पराकाष्ठा का फल जो आपको है उसका ज्ञान मैंने कराया है। क्योंकि गुरु का कार्य है जिस लक्ष्य को बढ़ा रहा है उसकी अंतिम सीढ़ी तक का ज्ञान आपको करा दे। जब वो दिव्य धाम 108 महाआरती में आपको प्राप्त हो सकते हैं तो उसकी एक एक आरती का फल क्या आपके साथ नहीं जुड़ रहा होगा तत्काल? क्योंकि पहुंचोगे कैसे जब परिवर्तन तत्काल से शुरू हो जाएगा। क्योंकि उन ऊर्जा जितनी समाहित होती जाएगी उतने कुसंस्कार आपके धीरे धीरे नष्ट होना तत्काल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 108 महाआरतियों को तुम पूर्ण कर लोगे, उसकी अंतिम आरती में तुम पवित्र और पूर्ण बनोगे। पवित्रता का क्रम तो हर आरती से प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मैंने 11 आरतियों को कार्य जोड़ा था कि 11 आरतियों को जो पूर्ण कर लेगा वह अगले जन्म में पुनः आकर इन क्रमों से अवश्य जुड़ जाएगा। मैंने पूर्व में एक चिंतन भी दिया था कि मैंने बार कहा काल का कोई भी चक्र मुझसे छिपा हुआ नहीं है। किस व्यक्ति का जन्म इस जीवन में किस लिए हुआ है, इसका पूर्व जीवन क्या था, इसका आगे आने वाला जन्म क्या होगा। क्योंकि मैं अपने बारे में भी जानता हूं, उस प्रकट सत्ता ने मुझे जो ज्ञान दिया है उस पर मैं ये जानता हूं कि मेरा पूर्व क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा। जब मैं अपना जानता हूं तो तुम्हारा भी बताने की सामर्थ्य रखता हूं। यह कार्य मैंने समाज में अनेकों क्षेत्रों में किए हैं, मगर जब संकल्पबद्ध हुआ हूं तो फिर भी मैंने एक मौका दे रखा है कि समाज का अगर विश्व स्तर का कोई ऐसा सम्मेलन हो तो मैं जिस तरह के पूर्व में कार्य कर चुका हूं, किसी को शारीरिक रूप से लाभ देने की बात हो, किसी को अन्य प्रकार से जिस तरह से समाज समझ सके कि इससे लगे कि धर्म और सत्य आज जीवित है, उस तरह के 2-4 कार्य कहीं भी करके दिखाने के लिए तैयार बैठा हूं। तो लाभ मैं आपको तत्क्षण देता हूं, एक पल भी आपका बेकार नहीं गुजरने देता। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मैं अगर आपका आह्वान करता हूं कि आप इस स्थान में आए तो इसलिए नहीं आह्वान करता हूं कि आप लोग आएंगे मुझे धन संपदा देकर चले जाएंगे। क्योंकि उस मार्ग में तो मैंने बार बार कहा है कि आपकी 1000 बार की गर्ज हो, कहना मेरा धर्म है कि सत्य मार्ग में मैंने बार बार कहा कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य पूर्णता है तो आप समर्पण का भाव लेकर के आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि जन कल्याणकारी कार्यों में रोकने के लिए मैं कह भी नहीं सकता कि नहीं बिल्कुल तुमको सहयोग करने के भाव अपने अंदर लियो तो सहयोग करो ही ना, मगर मेरा लक्ष्य वो नहीं रहता, मेरा चिंतन वो नहीं रहता। मैं आपका आह्वान करता हूं तो कभी मेरे अंदर भाव ये स्पर्श भी नहीं कर जाते। मेरा लक्ष्य है कि तुम चेतनामान बन सको, मेरे पास जो समय है उस समय का सदुपयोग हो सके, मैं अपने शरीर की चेतना तरंगे तुम्हारे शरीर में समाहित कर सकूं। तुम यहां कुछ समय बैठोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, वह दिशाधारा जो तुम्हारे कुसंस्कार कलयुग एक दूसरी दिशा में मोड़ लेना जाना चाहता है, उस कलयुग को ठोकर मारकर तुम्हें मैं सतमार्ग में तुम्हारी दिशा को मोड़ सकूं। क्योंकि मैंने बार कहा मैं साधक का जीवन जीता था, साधक का जीवन जीता हूं, साधक का जीवन जीता रहूंगा। मैं कभी नहीं कहता, मैंने आज तक कभी मेरे चिंतन में आया होगा कि मैं कोई किसी देवता का अवतार हूं। मैं कभी नहीं कहा कि मैं कोई देवता हूं। मैंने कहा मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन जीता रहूंगा। मुझे अपने आप का ज्ञान है और ऋषि भी ऋषित्व के किसी भी जन्म में किसी भी काल में आया होगा तो कोई सिद्ध साधक कभी धन का सहारा लेकर के साधना सिद्धियों को बढ़ ही नहीं सकता। हर काल में मेरा जो भी जीवन गुजरा होगा वह केवल साधना की शरण में जाकर, प्रकट सत्ता की शरण में जाकर ही गुजरा होगा। इस 10 वर्ष पूर्ण होने के शुरू में भी पिछले, चूंकि मैंने मुझे कहा जो मुझे कल करना होता मैं पहले आज ही कर लेता हूं, कहीं गलती ना हो जाए। इस 10 वर्ष के पूर्ण शुरू होने पे, चूंकि मैंने बार कहा माता जी तो पूर्व के शुरू में जो जब प्रारंभ हुआ था आश्रम की स्थापना थी तब थी, उसके बाद दिवंगत हो जाने की वजह से आज वर्तमान में सशरीर उस रूप में नहीं थी, अन्यथा वे भी उपस्थित होती, मगर पिताजी दंडी सन्यासी के रूप में समाज में थे। मेरा चिंतन था कि 10वें वर्ष पूर्ण होने पे आप सब लोग कम से कम उनको देख सके, समझ सके, जान सके कि अगर ये शरीर भी आया तो कम से कम एक दंडी सन्यासी का जीवन, चूंकि मैंने कहा अगर उनका जीवन आज दंडी सन्यासी के मार्ग में गया है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर संस्कार रहे होंगे।
और जो भदवा ग्राम के मेरे यहां लोग बैठे हुए हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं कि बचपन से जब से मैंने आंखें खोली, जब से मैंने देखा पिताजी को पूजन करने का एक कक्ष अलग बना था, एक तख्त, एक कमरा अलग बना था, और वहां आरती पूजन के कार्यक्रम मैंने जब से होश संभाला तब से देखा। तो धर्म जीवित था, उस धर्म के बीच मुझे भी सहारा मिला। इसलिए मैंने कह रहा है कि आप भले पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जितनी भी क्षमता हो, आप पड़ोसी को भी ध्यान देने का प्रयास करो कि जब हर एक को आप धर्मवान बनाने का प्रयास करोगे तो नवीन जन्म आपका जहां भी होगा तो कम से कम वहां तत्काल आपको मां की आरती सुनने को मिलेगी। मुझे तो मां की आरती सुनने को, धर्म का सहारा जरूर मिला, मगर मां की आरती सुनने को नहीं मिली। यह तो माता भक्ति की कृपा थी कि मेरा वह ज्ञान जो अजर अमर अविनाशी प्रकट सत्ता का की देन थी, वह कभी इस चेतना से मिट नहीं पाया। पिताजी भगवान विष्णु की साधना करते थे, रामकृष्ण की साधना करते थे, आरती हुआ करती थी, मगर माता भक्ति की साधना का ज्ञान केवल प्रकट सत्य की आंतरिक प्रेरणा से ही मुझे प्राप्त हुआ, और उस मार्ग में मैं बचपन से ही केवल माता भक्ति की आराधना को मुड़ता गया और धीरे धीरे अपने परिवार समाज के लोगों को भी धीरे धीरे उस दिशा में जोड़ता चला गया।